नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने बिहार से या फिर किसी बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो इसके बाद जो है आपको स्नातक में एडमिशन लेनी होती, जिसको आप लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम बोलते हैं। तो अभी जो है सभी विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया जो है शुरू करने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। आप किसी विश्वविद्यालय से अपना स्नातक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि 12वीं के बाद हम क्या करें, कौन से कोर्सेज करें, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कुछ होता है, एडमिशन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से बिहार में यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से स्नातक आप कर सकते हैं, सभी जानकारी बताएंगे। आवेदन फी आपको कितना देना पड़ेगा, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, सभी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और सभी विश्वविद्यालय का लिंक भी देंगे जिसके माध्यम से जैसे ही अप्लाई शुरू होगा एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, किसी विश्वविद्यालय का एडमिशन का जो फॉर्म है उसको भरना है या फिर जानकारी लेना है तो आपको सर्च करना है उमेश टॉक। आपके सामने umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जो कि छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे सारे जानकारी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती है, सरकारी योजना आती है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल्स में बताई जाती है। और आप सभी जानते ही हैं कि जो भी जानकारी शेयर की जाएगी वो डिटेल्स में ही शेयर की जाएगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो एडमिशन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें अलग अलग विश्वविद्यालय का जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगा तो उसका यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एक जगह ही सारे विश्वविद्यालय का जो लिंक है, डेट है, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कौन से विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका डेट क्या है और उसका अप्लाई करने का लिंक क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए, लाइव अपडेट में आपको देखने को मिलेगा बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन 2026। ठीक है, आपका जो सेशन रहेगा 26-30 रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है 4 वर्षीय आप स्नातक करते हैं, जिसमें 3 वर्ष में आपका स्नातक होता है और 1 वर्ष में आपका जो पीजी लेवल का कोर्सेस होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा ही लिखा गया पोस्ट है जिसमें सभी जानकारी जो है बारीकी समझाई गई है, जिसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो 4 ईयर वाला यूजी प्रोग्राम रहने वाला है, जो कि एनईपी 2020 के तहत बिहार में लागू है। आप सभी को पता ही है कि अब सारे यूनिवर्सिटी जो है साथ ही चलने वाले हैं, कोई इधर उधर नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि राज्यपाल के द्वारा जो भी आदेश है वो जारी करके कहा ही गया है कि सभी विश्वविद्यालय जो है एक ही समय पे एडमिशन प्रोसेस शुरू करवाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक वेबसाइट के थ्रू ही सभी एडमिशन प्रोसेस फॉलो करवाया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला हुआ है। मुझे लग रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहीं से आपको फॉर्म को भरना होगा। इसमें आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से बीसी और बीबीए भी कर सकते हैं, जो कि आपका एक समझिए कि प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। ठीक है, देखिए 12वीं पास है तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपका जो है सीबीसीएस, आप सभी जानते ही हैं कि सीबीसीएस के तहत जो है यहाँ पे 4 साल का जो है आपका स्नातक यहाँ पे हो रही है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सभी विश्वविद्यालय का जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपका जो है कुछ विश्वविद्यालय में मेरिट बनता है और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देने पड़ते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे विश्वविद्यालय है जहाँ पे आपको 12वीं का जो नंबर होता है उस पे ही मेरिट बनाकर एडमिशन दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अप्रैल में इसका जो फॉर्म है ना उसको भरना होगा। फिर यहाँ पे इसका जो मई जून तक लास्ट डेट रहेगा और जून में देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी होना शुरू हो जाएगा। 12वीं के जो भी नंबर है ना उस पे ही मेरिट बनाकर एडमिशन दी जाती है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एडमिशन है जून जुलाई में ही शुरू हो जाएंगे, जो कि कॉलेजेस में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे जाकर आपको एडमिशन ऑफलाइन जमा करना पड़ता है ऑनलाइन करने के बाद। फिर यहाँ पे जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो अगर कोई जनरल ओबीसी है तो 600 से लेकर जो है 1500 रुपया डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी ज्यादा चार्ज करता है, कोई कम चार्ज करता है, तो डिपेंड करता है। तो 600 से लेकर जो है 1500 रुपया आप मान सकते हैं कि आपको फॉर्म भरने का पैसा देना पड़ेगा। बाकी SC/ST है तो 300 से लेकर जो है 1500 जा सकता है, और कोई फीमेल है तो 300 से लेकर 1500 जा सकता है। एक्सपेक्टेड है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं, कहां से अपना स्नातक कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चालान के माध्यम से पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है, इसके बाद एडमिशन करवाने के लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ता है स्ट्रीम के अनुसार, अपने कॉलेज के अनुसार। वो तो आप जब एडमिशन करवाने जाएंगे अपने स्कूल कॉलेज में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है जो कि मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे देखिए भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी है जो कि मधेपुरा में है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, मगध बोधगया में है, पटना यूनिवर्सिटी पटना में है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आरा में है, ठीक है, नॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पटना में है, पाटलिपुत्र पटना में है, और मुंगेर यहाँ पे यूनिवर्सिटी मुंगेर में है, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में है, और एक जो पटना यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जो फेमस यूनिवर्सिटी है जैसे कि पटना हो गया, तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। तो इसी सब यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसमें बहुत सारे कॉलेजेस भी लिस्ट होते हैं, आपके आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जो इसी से अफिलेट होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को भरना होता है, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाती है, ठीक है। अभी इसमें देखिए कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आर्ट्स से करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12वीं जो है आर्ट्स से किया हुआ है, ठीक है, तो केवल जो आपको आर्ट्स का ही मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा, बीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12वीं जो है साइंस से किया हुआ है तो आप आर्ट्स भी कर सकते हैं, साइंस भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स में सारे आते हैं, ह्यूमैनिटी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आप जो अपना ऑनर्स सब्जेक्ट है उसको बना सकते हैं, और बाकी जो सब्सिडियरी होता है यानी कि जो सेकंड आपका सब्जेक्ट होता है उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बीएससी करना चाहते हैं तो आपका साइंस हो जाता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कोई एक अपना मेजर सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि ऑनर्स बनाएंगे, और कुछ अपना सब्सिडियरी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बीकॉम करना चाहते हैं कॉमर्स, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आपने आईकॉम किया हुआ है तो आप यहाँ पे बीकॉम कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स के लिए केवल जो है समझिए कि आर्ट्स ही खुला हुआ है, साइंस के लिए आर्ट्स और आपका जो है मान लीजिए कोई आर्ट्स से करना चाहता है, साइंस से करना चाहता है, दोनों कर सकता है, और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स का यहाँ पे दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। इसमें अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस और स्टडी हो गया। बीसीए करना चाहते हैं तो आईटी कंप्यूटर का अंतर्गत जाता है, जिसमें प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। बीबीए में देखेंगे मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस हो गया। बीबीए में देखेंगे तो मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं जिसमें प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे कि आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तीनों प्रकार के जो कोर्सेज है ना बेसिकली बिहार में सबसे ज्यादा लोग करते हैं। अगर कोई बीसीए करना चाहता है तो देख लीजिएगा कौन से कॉलेज में बीसीए अवेलेबल है, उसके लिए कहेंगे तो अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें से कोई एक कोर्स आपको चूज करना होगा, जो भी आपको करना है उसमें से एक अपना जो मेजर सब्जेक्ट है यानी कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उसको बनाएंगे, और बाकी 2 से 4 यहाँ पे सब्सिडी होता है, और कुछ आपका जनरल अवेयरनेस के लिए भी कोर्स ऐड किए जाते हैं जो कि आपके कॉलेज के द्वारा ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 10+2 आपने पास कर लिया हुआ है, वो चाहे आपने बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है, सीबीएसई से पास किया हुआ है, आईसीएसई से पास किया हुआ है, अन्य कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास किया हुआ है, तो एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 45% से लेकर जो है 50% वालों का एडमिशन का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब कि मान लीजिए 45 से लेकर 50% कम से कम आपका है तो हो सकता है, इससे कम होगा तो फिर आपका मेरिट बनने में दिक्कत होती है। तो कई सारे लोग जो इग्नू से करते हैं, अलग अलग उत्तर प्रदेश में जाकर करते हैं, फिर भी आप फॉर्म को भरिएगा, हो सकता है कि आपका रिजर्वेशन के हिसाब से आपका मेरिट बन जाए तो एडमिशन कहीं ना कहीं हो सकती है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है किसी भी स्ट्रीम आर्ट, साइंस, कॉमर्स से 12वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कंपलसरी होगा, और कॉमर्स में देखेंगे तो अन्य स्ट्रीम भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई उम्र सीमा नहीं रहती है, और कुछ विश्वविद्यालय में कटअप या नियम लागू हो सकते हैं, स्पेशल नोट में इन्होंने बताया हुआ है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, तो देखिए 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, 12वीं का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपार आईडी कार्ड होगा तो भी आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट देंगे तो आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगा फी में, इनकम सर्टिफिकेट भी आपसे मांगी जा सकती है, अगर आप विकलांग हैं तो अपना विकलांगता प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने स्कूल से, एक मान लीजिए कि जहां से आप इंटर पास किए वहां से माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, सीएलसी बोला जाता है उसको, तो वो आपको लेकर यहाँ पे देना पड़ेगा जहां पे आपको एडमिशन करवानी है। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब एडमिशन होगा तो उस समय सारे डॉक्यूमेंट आपको देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कैसे अप्लाई करना होता है, तो पूरी जो है ऑनलाइन प्रोसीजर है। यहाँ पे देखेंगे तो सारे यूनिवर्सिटी की जानकारी हमने दिया हुआ है, जैसे ही उसका अप्लाई स्टार्ट होगा तो यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगा, लास्ट डेट देखने को मिलेगा, और उसका नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है एडमिशन के लिए उसकी भी जानकारी यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन समझिए कि अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, तो वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। तो सारी जानकारी को चेक कर सकते हैं, और जैसे ही सारे यहाँ पे लिंक एक्टिव होंगे तो आपको लिंक एक्टिव करके दे देंगे, बड़ी आसानी से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी पे जाकर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पोर्टल पे आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा अप्लाई स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लास्ट डेट कब तक है, तो उससे पहले यहाँ पे फॉर्म को भरना है। फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो उसकी भी जानकारी दे देंगे। फिर आपका मेरिट लिस्ट के जब आपका आएगा तो कॉलेज अलर्ट हो जाएगा, उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन करवानी होती है, उसका अलग से समय सीमा रहती है, ठीक है। तो ये
सारे चीजें हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया क्या कुछ अपडेट है, बाकी इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, फिर यहाँ पे 12वीं का नंबर पे आपका जो है मेरिट लिस्ट आती है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन आपको जो है कंफर्म करना होता है, और उसके बाद एडमिशन आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कर ली जाती है। सीट कुछ बच जाता है तो उस पर स्पॉट एडमिशन भी होती है। 2 बार 3 बार मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद भी कुछ सीटें अगर किसी यूनिवर्सिटी में रह जाती है तो फिर यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के तहत डायरेक्ट एडमिशन कराई जाती है। तो उसकी भी प्रक्रिया हम आगे चल के आपको समय में बता देंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, एक ही जगह आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे सारे अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी सभी जानकारी आपको बताएंगे। और जो साइबर कैफे वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह उनको सारे लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई फॉर्म भरने आ रहा है, पूछ रहा है कि कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो यहाँ पे डेट देखकर और लिंक मिलेगा, यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर अलग अलग होता है, सब पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और अलग अलग पोस्ट भी लिखने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।